जाहिदान के सिटी में, और जाहिदान से फिर हमने ट्रेन ली। और व्लॉग लास्ट टाइम आपने मेरा देखा कि ट्रेन में मैंने आपको काफ़ी जो है ना इसमें चेंजिंग हो रही है। और ये इनका सिटिंग एरिया बाहर का, ये हमारे ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ अभी ये लंच कर रहे हैं। इस लंच के बाद इनकी गाड़ी आ गई है, तो गाड़ी में बैठ के देखें। पहले हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं जिनमें बनु उमैया के दौर में हुआ, मौला अली की शहादत, इमाम हसन की शहादत, ये सब बनु उमैया के दौर में हुई। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम। और दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ चल के देखते हैं। चहल के नाम से कोई जगह है, वो भी आपको जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपको बताते हैं। ये एक और जगह पहुँच गए हैं, चहल अख्तरान व अमज़ादा ज़ैद, आस्थान मुक़द्दस हज़रत मूसा मुबारक अलैहिस्सलाम की जगह है। यहाँ पहुँच गए। میگه دلم تنگ شده یه بار دیگه صدای پدر و مادرم رو بشنوم، یه بار دیگه دستشو تو دستم بگیرم. یک ساله که بابا جون آخ به داد تو نسیرم، میام سر आप देख रहे हैं इस वक्त हम चहल वाली जगह पे आ गए हैं। बहुत ज़बरदस्त चालीस कब्रें हैं जो कि अहले बैत की रिश्तेदारों की हैं। और ये कहा जाता है कि 40 जो हैं वो लेडीज़ की कब्रें हैं, वो ऐसा नहीं है। माशाअल्लाह, आप नक्शो निगार देखिए कितना ज़बरदस्त इस पर जरी काम किया। ओह माय गॉड, अच्छा जी। इमाम साहब ये बताइएगा कि ये जो चहल जो है क्या कह रहा है इसका? चहल अख्तरान ये क्या है? थोड़ी सी मुझे हिस्ट्री बताइएगा। बाहर आप बता रहे थे। मैं चहल अख्तरान ये है कि चहल यानी 40, अख्तरान यानी सितारे यानी स्टार्स। यानी यहाँ पर जो है वो अहले बैत के घरानों में से बिलखुसूस जनाब मूसा मुबरका कि जो इमाम जवाद के बिला फसल फर्जंद है, उनकी औलाद में से जो है ना 40 जो है सितारे यहाँ पर दफन है। यानी उनकी औलाद में से, उनके नवातगान में से यहाँ पर 40 दफन है। ख़ुद जनाब मूसा यानी जिनकी ये औलाद है, उनकी जो है सामने जो है जनाब मूसा मुबरका कि जो इमाम जवाद के बेटे हैं और इमाम अली नकी के 10 इमाम के सगे भाई हैं। उनके दौर में भी ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने, और इमाम अली नकी के होते हुए इन्होंने कभी भी जो ऐसा जाहिर नहीं किया कि लोग उनको छोड़कर मुझे इमाम माने। ये मुतबर्रिक जगह है। यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो मरीज़ लाइलाज के लिए जो खुदावंद आलम की महज़र इनको शफा बनाया जाए। सुभान अल्लाह। ये हकीकत में तो खुदा शाफे देने वाला है, मगर वसीला जो है हम इनको करार दें। बेशक, बहुत शुक्रिया। और ये जो चहल नवारदगान ये हैं उनकी? हाँ, ये चहल अख्तरान जी, वो ये चहल अख्तरान। अच्छा, उनमें उनकी बहन भी जनाब मूसा मुबरका की सगी बहन भी मौजूद है। अच्छा, जो उनके साथ आई थी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो अब आपने ये सुना, तो ये इस वक्त 9वें इमाम के जो हैं वो बेटे हैं, और उनके बाद उनकी जो पूरी बहन भाई और सारे ख़ानदान वाले वो यहाँ मदफून हैं।
चलते हैं अभी बाहर, देखते हैं एक और जगह पे लोग जाएंगे। तो ये भी एक ज़ियारत में से एक ज़ियारत थी। तो अभी बाहर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। किसी और नई जगह जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। ये कहते हैं कि इस वक्त ये जमकरान का मुकाम है, और ये इस मुकाम पे ये कहते हैं कि यहाँ इमाम गायब जो आएंगे उनका एक दफ़ा यहाँ ज़हूर देखा गया था। तो ये जमकरान का इलाका है और यहाँ डिफरेंट किस्म के इन्होंने जो है ना वो बना रखा है। तो अब ये देखें, चल के देखते हैं यहाँ कैसा है। तो इन्होंने यहाँ इनका मज़ार टाइप बनाया हुआ है और इस जगह को उन्होंने एक ज़ियारत के तौर पे रख लिया है। तो चल के अभी देखते हैं। बहुत बड़ा अहाता है और ये हफ्ते के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा अहाता है। अभी आप सामने मेरे देखो, जनाब ये अंदर का कुछ नज़ारा मैंने आपको दिखाया था। अब मैं इसी जगह पे जमकरान की मस्जिद के पास बाहर मौजूद हूँ, बाहर के अहाते में, जो कि मैंने पहले भी बाहर का अहाता आपको सुबह के टाइम दिखाया था, शाम में जब हम आए थे, और अभी भी मैंने आपको मस्जिद के अंदर का भी नज़ारा दिखाया। तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में भी अंदर का कैसा नज़ारा है। और बेसिकली इनके ये एक ईमान है और ये कहते हैं कि यहाँ जो है वो इमाम गायब जो इनके 12वें इमाम जो आने वाले हैं, उन्होंने एक दफ़ा उनकी ज़हूर यहाँ हुआ था और ये उसकी याद में उन्होंने ये ज़ियारत बनाई है। तो ये मेरा एक नज़र फिर देखिएगा, रात को बड़ा पुरनूर मंजर है, ये बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े रकबे के ऊपर इन्होंने जो है ना इसको जो है इन्होंने कंप्लीट किया। ये देखिएगा चारों तरफ से मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, और ये सारा जो है तो ये कुछ तीसरी ज़ियारत थी आज की। तो आज की तीसरी ज़ियारत पे जो है वो यहाँ हमारा बस आधा घंटा और मज़ीद रह गया है और अभी मगरिब की नमाज़ हुई है यहाँ। तो तकरीबन 6 बजे का टाइम है और अभी 6:30 बजे हमें यहाँ से रवानगी है। बाहर हमारी बस खड़ी हो गई, हमें बस पे जाना है। बेटियाँ मेरी इधर गई हुई अंदर नमाज के लिए, मैं फरागत कर आ चुका हूँ और अब मैं जो है वो इंशाल्लाह ताला बाहर के लिए जाऊँगा। तो घर पहुँच के फिर आपको बताते हैं, क्योंकि आज हमारा जो है वो तीसरी और आखिरी ज़ियारत जो है वो कम्प्लीट हो गई।
तो जनाब पहुंच गए घर में, आज घूम फिर के पहुंच गए हैं और बस आपको बताया था कि वो 3 जगह 3 स्पॉट क्रॉस करके और मस्जिद जमकरान के बाद अभी घर पहुंचे हैं। तकरीबन 8 बज गए हैं, तो बस अभी थके आ रहे हैं, थोड़ा सा मोबाइल चार्ज वार्ज करके तो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो बीबी मासूमा फातिमा के जो है मज़ार में जाएं, जो हमारे होटल से नज़दीक है, सामने ही है, बिल्कुल हमारे होटल के सामने ही रोड के ऊपर क्रॉस करके है। तो टाइम हो गया इस वक्त तकरीबन कोई 7:30 8 बज चुके हैं। पहुंच गए हम लोग आराम से, थके और ठंड है आज, तो कोशिश यही है कि अभी जाके देखते हैं तो आपको उसका भी जो है वो ज़ियारत करवाएंगे। अगर नहीं हो सका तो फिर ये कल सुबह करेंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर आपको बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा मैं पहुंच गए हैं तो बड़े जो है वो थकावट हो रही है, ज़ाहिर सी बात है। 3 चीज़ें देखी जैसा कि आपको बताया मैंने, अभी चहल जो आचार की जो मस्जिद थी वो चहल अख्तर वो देखा है। उससे पहले बीवी मासूमा फातिमा का जो उनका अपना जो घर था, उनका बैतुल नूर, वो आपको दिखाया था। उसके बाद आखिर में हम अभी जहाँ से आ रहे हैं वो मस्जिद जमकरान की जो इलाका है बहुत खूबसूरत, वहाँ से मस्जिद जो बनाई गई है और जिसमें अकीदा अहले तशी के तौर पे वो कहते हैं कि उनके जो इमाम गायब 12वें इमाम मेहदी हैं, वो उनके हसन अस्करी जो 11वें इमाम हैं उनके ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा था कि इस जगह पे जो है वो आप मस्जिद बनाए, मुबारक है और ये कुर्ब क़यामत और मेरे ज़हूर के वक्त काम आएगी और मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। तो अहले तशी हजरात का जो मानना है वो इसमें ये है और अहले सुन्नत वल जमात भी इस बात को मानते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, लेकिन अहले तशी फ़िरक़े में जो है वो कुछ और कॉन्सेप्ट है कि इमाम गायब हैं और वो हाज़िर होंगे और अहले सुन्नत वल जमात का जो है वो इसमें जो अकीदा है वो ये है कि इमाम मेहदी ज़रूर आएंगे। तो इंशाल्लाह देखें, जो भी दोनों फ़िक़ा का जो है वो था वो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें यह है कि हर एक का अपना अपना जो है वो अकीदा है, उस चीज़ को हम इसमें इख्तलाफ में नहीं जाते। तो बहरहाल इस वक्त जो है कि एज ए यूट्यूबर और सोलो ट्रैवलर मुझे ये दिखाना ज़रूरी था और मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ों का विज़िट भी हमने कराया और आपको दिखाया कि किस किस्म का कल्चर जो है ईरानी कल्चर में ज़ियारात के साथ जो है वो यहाँ हमने आज किया है। तो अभी देखते हैं इस व्लॉग में अगर हो सका तो अगर आज दिखाते हैं तो इंशाल्लाह। बस अभी देखते हैं, अभी जाते हैं। अभी बीबी मासूमा फातिमा के मज़ार पे खाना खाने के बाद रात को अगर ठंड ना हुई और अगर ठंड ज़्यादा हो गई तो फिर कल सुबह करेंगे, क्योंकि थके हुए भी हैं, आज सुबह से निकले थे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, आयनो। आप सबको एक दफ़ा फिर कुंभ में मुबारकबाद, कुंभ में खुश आमदीद। ओके ओके, ممنوعه اما not. ओके, मोबाइल इज ओके, موبایل روز ओके ओके, सॉरी। ये इधर अच्छा जी आपने देखा अभी मैं मोबाइल से अभी फिल्मा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो उन्होंने मना कर दिया, सिक्योरिटी वाले आ गए थे, वो मुझे ले गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ है ना फिल्मा नहीं सकते आप। तो मैंने कहा ठीक है, मोबाइल अलाउ है तो ठीक है, प्रोफेशनल कैमरा अलाउ नहीं है तो इट्स ओके। तो अभी इधर का अहाता है और ये मेन है, अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये मेन रोड, ये हमारे सारे होटल्स हैं, ये सारे होटल जितने भी हमारे एरिया में, और ये अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो चलते हैं अंदर, चल के आपको दिखाते हैं अंदर का क्या नज़ारा है। जब अंदर पहुंच जाएंगे फिर आपको बताता हूँ। गेट नंबर 21 है, गेट नंबर 20 से या 21 दोनों जगह से जाएं तो गेट नंबर 20 से जाते हैं, 21 से वापस आ रहे हैं लोग। तो गेट नंबर 20 जो है ये गेट नंबर 20, अभी हम गेट नंबर 20 से अंदर जाएंगे। आ जा रहे हैं लोग, दोनों तरफ से जा रहे हैं, आ रहे हैं भी, लेकिन ये है कि उसको चेक करते हैं। गेट नंबर 20 से गए हैं तो 20 से ही वापसी आएगी, क्योंकि लोग थोड़ा सा उलझ जाएंगे, बड़ी जगह होती है
बस ये मज़ारात हैं, उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी सख्ती है और कुछ नहीं। मोबाइल, प्रोफेशनल कैमरा और मोबाइल दोनों में फ़र्क है। लोगों को अंदाज़ा नहीं कि मोबाइल में कितना एडवांटेज है, मोबाइल भी ऐसे ही करता है। वाह यार, क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है, ईरानी आर्किटेक्चर, बहुत खूबसूरत। ये मैंने उज़्बेकिस्तान में भी देखा था और यहाँ भी मुझे जो है ना वो बड़ा अच्छा आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है। सेंटर में एक फाउंटेन लगा रखा है इन लोगों ने और इस तरफ सारा अहाता जो है बहुत खूबसूरत। इस गेट से हम लोग आए हैं, ये भी गेट बहुत खूबसूरत, सेंटर का बंद किया हुआ। और ये सामने पानी का अहाता, पानी ड्रिंकिंग वाटर इसी से ही मेरे ख्याल से निकल रहा है। ये इस तरफ इन्होंने खतीजा अल कुबरा, शबिस्तान हज़रत खतीजा अल कुबरा का जो है उन्होंने वो गेट बना रखा है, अंदर उसकी चीज़ें होंगी। और इस तरफ जो है वो सामने आगे जाने का भी रास्ता है और यहाँ से जो है मेन है। पहले आगे चलते हैं, इस जगह का देख लेते हैं, फिर उसके बाद चल के फिर आपको बताता हूँ कि अंदर कहाँ, इस गेट पे हम कैसे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये मैं इसके मेन अहाते में खड़ा हूँ, हज़रत बीबी फ़ातिमा मासूमा के जो मज़ार है इस वक्त कुम में, तो मैं इसके अहाते में खड़ा हूँ। और ये मेरी तरफ से आप चारों तरफ खूबसूरत आर्किटेक्चर है, बहुत प्यारा आर्किटेक्चर। यकीन करें कि बिल्कुल वो ईरानी तर्ज का ये सारा आर्किटेक्चर, और यही तकरीबन मिलता जुलता आर्किटेक्चर मैंने उज़्बेकिस्तान में भी आपको दिखाया था। ये सेम इनका ब्लू कलर की टाइल्स और इसके साथ इनका जो पूरा पानी की सबील लगी हुई है, इनकी सबीलें भी हैं। और ये डिफरेंट गेट्स हैं, डिफरेंट गेट से लोग आ रहे हैं और इस तरफ से भी आएंगे, इस तरफ से भी आ रहे हैं। हम लोग जो है वो गेट नंबर 20 से आए, जो कि उधर से है, तो गेट नंबर 20 से हम लोग आए। तो अभी जो है वो यहाँ से अभी हम रवाना होंगे, जो है इधर आने के बाद उस साइड पे वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारी वो जो है क्या नाम है अपना, वहाँ बाज़ार है, इराकी बाज़ार के नाम से मशहूर है। तो वो इस इराकी बाज़ार में हम जाएंगे और देखते हैं वहाँ चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। तो ये एक दरगाह का अंदर का हिस्सा था मज़ार का, इमाम रज़ा जिनका मज़ार मशहद में है, और हम मशहद में जाएंगे कल परसों, हाँ कल जाएंगे हम लोग, कल जाएंगे। आज हमारा दूसरा दिन है, तो तीसरे दिन कल हम यहाँ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ का जो है वो पूरा जो है वो बताएंगे। और अभी हम चलते हैं इधर इराकी बाज़ार। मैंने एक तरफ देखा है कोई सोवेनियर वगैरह, कोई ऐसी चीज़ अगर हो सकी तो वो हम लेंगे, नहीं तो फिर मैं चलता है वापस और अपने होटल की तरफ। और अपना कैमरा तो मैं अपने होटल में ही रखाया, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है यहाँ ममनू किया हुआ उन्होंने, तो मोबाइल से अलाउ किया हुआ। बहरहाल अपनी लॉजिक है इन लोगों की भी, जो मोबाइल से भी आपकी प्रोफेशनल वीडियोज़ और व्लॉग बन सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी तक जब तक लोगों को नहीं पता तो चलता है काम, लेकिन प्रोफेशनल कैमरा बाकी प्रोफेशनल कैमरा होता है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ से पता नहीं क्यों कॉन्शियस है। तो बहरहाल अच्छा हुआ कि वो मुझे उन्होंने अंदर कोई पनिश नहीं किया, क्योंकि ईरान इस मामले में बड़ा ख़तरनाक है, और पनिश करता तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा रिक्वेस्ट दूंगा ही नहीं। तो हमारे मुल्क के एक ब्लॉगर है, याद होगा आपको, अबरार साहब, वो भी आए थे। अबरार तो उनको भी पकड़ लिया गया था और उनका कैमरा जब्त कर लिया था। मुझसे भी बोल रहा था कि डिलीट करेंगे, ये मैंने पूछा तो कह रहे नहीं डिलीट नहीं करें, बस आप सबमिट करा दें। तो मैंने कहा जमा कराना है रोड क्रॉस करके मैं अपने होटल में ही डाल देता हूँ। तो मैंने अपने वो होटल में ही जो है उसको वहाँ जो है वो रख दिया अपने बैग में, और मैं बाहर आ गया दोबारा। तो बहरहाल चलते हैं, अभी देखते हैं। इधर की एक मार्केट है, तो उस मार्केट को छोटी सी सुविनियर मार्केट है, उसको चेक करते हैं। उसके बाद फिर आपके बाद वापस चलते हैं अपने होटल की तरफ। ये जनाब हम इस वक्त इराकी बाज़ार में आ गए हैं, और ये छोटा सा एक इन्होंने बना रखा है बस नॉर्मल। ये यहाँ से आने का रास्ता है, ये यहाँ से भी लोग आ रहे हैं इस गेट से। हम जब उस गेट से आए थे, लोग इस गेट से आ रहे हैं, यहाँ से लोग आना जा रहे हैं। और ये सारा जो है इनके बाज़ार का नज़ारा है कुछ। तो इनसे देखते हैं कि ये क्या रेट दे रहे हैं। ये इनका मशहूर सोन हलवा रेट है। ये
90,000 तुमान का है, 75,000 तुमान का और 140 तुमान वेट के हिसाब से है और डिफरेंट है। ये तकरीबन 75,000 तुमान और ये 75 है। ये 35,000 तुमान का छोटा रखा हुआ है, वो 50,000 तुमान का। और ये एक थोड़ा सा यूनिक हलवा है जो कि मेरे ख्याल से ये कौन सा हलवा है? यूनिक हलवा है। वो तो मैंने बोला यूनिक है। ये कौन सा वाला? ये वाली, इसके हाँ। अंदर गाज है, मिक्स होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो इस तरह डिफरेंट होता है। ये भी जैसे मौजूद है गज़ी हैदरी, ये पड़ा हुआ है 90,000 का। ये भी 90,000 का। ये 75,000 का है। हम मार्केट्स हैं, बच्चों की चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो अभी इसको देखते हैं, कुछ हलवा वगैरह लेते हैं यहाँ से या क्या करते हैं, कोई चीज़ें वगैरह लेते हैं तो चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये बस बाहर आ गया हूँ और कल रात बताया सब थका हुआ था तो इस वजह से इसको ज़ियारत नहीं कर पाया, तो अभी मैं आ गया। मैंने कहा सुबह के टाइम करते हैं, आज पूरा दिन हमारे पास है तो पूरा दिन आज हम ज़रा मार्केट वार्केट देखेंगे, थोड़ा सा हलवा शलवा लिया है और बस यहाँ ज़ियारत भी कर ली। तो कल हमारी रवानगी है इंशाल्लाह। कल हम निकलेंगे तेहरान के लिए, कह रहे हैं तेहरान में थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद निशापुर है और फिर परसों सुबह सुबह कह रहे हैं कि 10-11 बजे तक, बल्कि सुबह सुबह नहीं 10-11 बजे तक जो है वो हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं रखते हैं जो कि रात को अनकम्प्लीट रह गया था, तो मैंने कहा इसमें इस रोज़े को कंप्लीट करके पूरी ज़ियारतें तीनों जो आपकी कुम की हैं वो तीनों कंप्लीट करते हैं। तो ये मैं अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, सैमसंग के मोबाइल से, क्योंकि आपको पता है कि मेरे कैमरे को उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो मैं फिर अपने होटल ही रख के आ गया। यहाँ सबमिट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पासपोर्ट दे दें या कोई नंबर हो यहाँ का, मोबाइल नंबर, तो मैंने कहा यहाँ का नहीं है। तो बस वो फिर मैं घर में ही रख के आ गया अपने होटल में ही। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नए हैं मेरे चैनल से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस व्लॉग को बस यहीं ख़त्म करते हैं और लाइक और शेयर करें अगर ये पसंद आया आपको। और इंशाल्लाह ताला जब आगे चलेंगे, सफ़र करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर अपने साथ ले चलेंगे और बताएंगे कि उसके अलावा इसमें क्या चीज़ होगी। तो अब इस वक्त जो है इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं और एक नज़ारा आखिरी बार का। ये हमारे कुक साहब जो हैं वो जा रहे हैं। अभी ये एक बाहर का अहाता है, बेसिकली जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये जगह पुल ज़मीन के ऊपर है और ये बिल्कुल जो है नीचे रोड चल रहा है, नीचे रोड चल रहा है और ये इसके ऊपर पूरा इन्होंने पुल बना रखा है। ये रोड के ऊपर ब्रिज है पूरा और ये पूरे अहाते का ब्रिज इन्होंने कवर कर रखा है। वहाँ रोड है और यहाँ नीचे, इसके नीचे रोड है, उस तरफ भी रोड है। और मैं आपको नज़ारा थोड़ा सा कराता हूँ यहाँ का। ये देखिएगा, ये रोड आपको नज़र आएगा यहाँ से, ये रोड है और इसके ऊपर उन्होंने ब्रिज बना रखा है, तो इसको काफ़ी अच्छा कर चलें। बस इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग को यहीं तक रखा है और मुलाकात होती है एक अगले व्लॉग में आपसे, ईरान में ही। ईरान में अभी हम मौजूद हैं और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात। बाय बाय।